तुम्हारे लोगों को थोड़ी रहती है क्या था क्या? एक मिनट। ऑडियो देखने जा रहा है ना। 31 जुलाई की संध्या में जानीपुर थाना अंतर्गत नगवा गांव में 2 बच्चों की शव बरामद किया गया। इस संबंध में पुलिस के द्वारा कांड दर्ज करके अनुसंधान प्रारंभ किया गया। इसमें पुलिस के द्वारा एफएसएल की टीम को बुलाया गया, स्वान दस्ता को बुलाया गया और विभिन्न टीमों को बनाकर अलग अलग जगहों पर रेड छापामारी की गई, साक्ष्य संकलन किया गया और एक पूरी एसआईटी बनाई गई थी जो सिटी एसपी पश्चिमी के निर्देशन में चल रहा था। इन लोगों के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इस घटना को 24 घंटे के अंदर में उत्तेजित किया गया और जो इसमें अभियुक्त थे उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। ये घटना करने के लिए एक व्यक्ति जो पूर्व से जो बच्चे जिनका देहांत हुआ है उनके परिचित थे और उनका उस घर में आना जाना लगा रहता था। इसी क्रम में वो पुरानी सुनियोजित ढंग से प्लानिंग करके वो आए और घटना को अंजाम दिया। घटना की प्लानिंग पहले ही हो चुकी थी। घटना के दिन ये सुबह में जाकर बगल की दुकान से मिट्टी का तेल, केरोसिन का तेल खरीदे और तेल को एक बोतल में रख के घटनास्थल पर गए। वहाँ पर जाने के बाद 2 बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की। लड़का वहाँ पर सो रहा था, लड़की गेट खोली थी, ये अंदर गया और ईंटा से लड़का को मारा और लड़की का गला दबा के उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद साक्ष्य को छुपाने के लिए जो केरोसिन का तेल था उसको छिड़क के आग लगाया ताकि साक्ष्य को मिटा सके और घटना करने के बाद बाहर से गेट बंद करके चले गए। इसमें जब पूछताछ की गई तो स्वीकार भी किया। इसके सारे सबूत हम लोगों को मिले, जो फुटेज है सीसीटीवी फुटेज वगैरह में भी आया ये चीज़। जिसके यहाँ से वो केरोसिन का तेल खरीदा था उस व्यक्ति की पहचान की गई, उसको भी पूछताछ किया गया और उसका भी स्टेटमेंट लिया गया। ये पूर्व में प्रेम प्रसंग और उसके बाद असफल प्रेम प्रसंग का मामला है और उसी में ये घटना की गई है। इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा कि पुलिस के द्वारा बहुत ही बढ़िया से काम किया गया और घटना की जानकारी मिलने के 15 मिनट के अंदर में थाना वहाँ पहुँच गई थी, एफएसएल की टीम वहाँ आई, सारी कार्रवाई की गई। परंतु वहाँ के कुछ लोग, व्यक्ति विशेष लोगों के द्वारा अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए वहाँ पे पुलिस को कार्रवाई करने से रोका जा रहा था। एक माहौल क्रिएट किया जा रहा था कि पुलिस वहाँ पे काम नहीं कर सके, खास करके वहाँ के एसएचओ को टारगेट करने की कोशिश की गई थी। मैं आप लोगों से ये भी अपील करता हूँ कि जब घटना होती है और कई मामलों में पुलिस की बहुत ही बढ़िया से काम करती है, वहाँ पे कई अपराधों को रोकती भी है, लेकिन कोई अपराध हो जाए तो पुलिस वहाँ पहुँच के साक्ष्य संकलन करती है। लेकिन अगर शुरू में उनके साथ से बिहेवियर किया जाएगा, रोका जाएगा तो कांड को भेदन में दिक्कतें होती हैं। खास करके जब रोड जाम कर दिया जाता है तो पुलिस का जो आधा एनर्जी है वो लग जाता है जाम छुड़ाने में और उस कारण से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट साक्ष्य होते हैं जो तुरंत इकट्ठे करने होते हैं वो मिल नहीं पाता। इसी क्रम में जब कल मैं भी वहाँ गया था और वहाँ पर रोड जाम किया गया था और रोड जाम करने में भी वहाँ पे जो लोग कर रहे थे उनका मेन इशारा इसलिए था कि वो एसएचओ को हटा सके, उनका इसमें रुचि नहीं थी कांड को भेदन हो सके। मैंने पहले भी कहा कि अगर आप हर मामले में थानाध्यक्ष हटाते रहेंगे तो अनुसंधान कौन करेगा और अगर पुलिस की लापरवाही आती तो हम लोग कार्रवाई करते भी, परंतु इस तरह का दबाव बनाना और केवल खास करके इस तरह की घटना या दुर्घटना हो जाए और उसमें अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए इस तरह का कार्य करना निंदनीय है। मैं पब्लिक से भी अपील करूंगा और आमजनों से भी अपील करूंगा कि उस बात को देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके इमोशंस का गलत इस्तेमाल हो रहा है और इसका कोई फायदा उठाने की कोशिश। सर हत्यारा कौन है? प्रेम प्रसंग किससे था? कितने दिनों से चल रहा था प्रेम प्रसंग? किससे चल रहा था? प्रेम प्रसंग पुराना मामला था और इसमें जो लड़की थी उसका प्रेम प्रसंग का मामला था, परंतु कुछ दिनों से लोग में अलगाव हो गया था और उसी क्रम में ये कार्य किया गया। कौन है युवक का नाम क्या? शुभम कुमार है, शुभम कुमार और उसके साथ देने में रोशन कुमार। बच्चा टारगेट क्यों किया गया? बच्चा का क्या रोल है सर? रोशन जो था वो सहयोगी था और साक्ष्य को मिटाने में उसका अहम रोल था। जब हम लोग से पूछताछ किए तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन देना और फिर जो भी चैट वगैरह था उसको डिलीट करने के लिए उकसाना, इन सब में उसका रोल था। ये कहाँ का रहने वाला है? दोनों उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं जहाँ पर घटना था उसके पास। बच्चा क्यों टारगेट किया गया सर? बच्चा का टारगेट क्यों किया गया? अभी तक किसी के साथ भी एफएसएल रिपोर्ट या कहीं भी ये नहीं आया है कि दुष्कर्म किया गया। आरोपी ने बताया क्या सर?
आरोपी जो था वो उसके स्कूल में, जब बच्ची जो स्कूल में पढ़ती थी उसके साथ पूर्व में उसकी दोस्ती थी और उस घर में आना जाना भी था उन लोगों का। लेकिन परंतु कुछ समय से दोनों परिवार के बीच में इस चीज़ को लेकर सहमति नहीं थी कि वो लोग मिले, और इसी क्रम में वो फिर मिलने आया था। और जब दोनों के बीच में तनाव बढ़ा था और उसी के तहत ये प्लान किया था। जो ये व्यक्ति है शुभम कुमार, इसको ये खबर मिली थी कि ये जो बच्ची है ये किसी और के साथ भी देखी गई है, जिसका इनके पास कोई एविडेंस है, केवल सुनी सुनाई बातों के साथ से चल रहे थे, और उसी में ये घटना की है। इसकी उम्र कितनी है सर? एज क्या है सर? ये 19 वर्ष का। 19 वर्ष। सर कितने दिनों से लोगों का प्रेम प्रसंग चल रहा था? क्या गार्जियन के इसके बारे में जानकारी थी? ये कम से कम 1-2 साल से चल रहा था। गार्जियन को खबर थी इसके बारे में, उनके द्वारा इसका अप्रोच भी किया गया, दोनों साइड के पता तक। ये दोनों कौन है, शुभम और ये रोशन है, वो इसका मतलब कैसा रिलेटिव है? जो रिलेटिव नहीं है लोग, इसमें बताया प्रेम पसंद का मामला था। मालिक है दोनों दोस्ती का में है। अभी तक जो आया है उसमें ये पढ़ाई कुछ समय पहले करके पढ़ाई छोड़े हुए थे शुभम कुमार, रोशन कुमार की पढ़ाई छोड़ रही। ये नशा का आदि भी है क्या? इस तक जानकारी हम लोग अभी नहीं बच्ची मिली। मान्य- ऐसा कुछ नहीं मिला। बच्ची मान्य- बच्ची मान्य। पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज हुआ है क्या? नहीं, इसमें जैसे मैंने बताया कि अभी तक वाला में नहीं आया कोई इस तरह के कि उनके साथ कोई जबरदस्ती की गई हो, लेकिन जब फाइनल रिपोर्ट आएगा उस तरह से कार्रवाई होगी। अगर इस तरह का मामला आता है तो पॉक्सो एक्ट तो कितने लोग शामिल है सर पूरे क्षण? इसमें 2 लोगों का सहभागिता आया है, और साथ ही में जो व्यक्ति केरोसिन का तेल बेचे थे, क्योंकि वो बच्चे को बेच रहे हैं और बिना जानकारी के ज्वलनशील पदार्थ बेच रहे हैं, तो उनके अभी बयान उनका भी किया गया, उनसे पूछताछ की गई है और उनका बयान दर्ज कराया जाएगा। कितने बजे सर ये जो तेल है ये कितने बजे लेके गए थे लड़की के घर? लड़की 12:30 के आसपास आई थी और ये घटना उसके बाद घटी। इसका मोबाइल वगैरह बंद होता है कैसे? शिरकत ये दोनों बच्ची का मोबाइल पर से बंद कर रखा है आगे? बच्चियों का जो मोबाइल था ये इनके पिता के मोबाइल का इस्तेमाल करते थे, और इसके साथ भी व्यक्ति के जो अभियुक्त हैं इनके साथ भी बातचीत उनके मोबाइल से। रोशन की उम्र बताई गई करीब 19 वर्ष का। सर ये जब घुसा था घर में तो बच्चा सोया हुआ था, तो दोनों में विवाद हो गया। बच्चे को मारने के पीछे की वजह क्या थी? ये जैसे मैंने बताया कि पूर्व सुनियोजित ढंग से आया था, क्योंकि पहले आने से पहले ये केरोसिन का तेल खरीदा था, पहले से ही प्लानिंग था कि दोनों को मार देना है, और इसी के तहत ये अंदर गया था। जो उसमें विक्टिम में बच्चा जो है वो सोया हुआ था, और घर की जो बेटी थी वो दरवाज़ा खोली थी। ये उसके बाद दोनों की हत्या की है, और सबूत मिटाने के लिए फिर वहाँ शुभम के पिता करते क्या है? एम्स में काम करते हैं। परिजनों को इस बात की जानकारी थी क्या इन लोगों के बारे में अंदाजा? मैंने पूर्व में बताया आप लोगों को कि इन लोगों की जानकारी थी कि इन लोगों के बीच में आपसी बातचीत थी। जब ये घटना हुआ तो उसमें शोर नहीं मचा था, कोई आस पड़ोस के लोग यही मैं आप लोगों से भी कहना चाह रहा हूँ कि इतनी बड़ी घटना हुई, आसपास घर भी थे, आग भी लगे थे, धुआं भी निकला था, और मैंने उसमें भी अपील किया था आप लोगों के द्वारा कि वहाँ पे गांव में काफ़ी लोगों को जानकारी होगी क्या है, और इसी के तहत कुछ लोग जो सामने आए उनसे ये लोग जानकारी मिली। और मैं फिर से अपील करूँगा कि अगर कोई घटना घटती है इस तरह की तो वो पुलिस का सहयोग करें, क्योंकि पुलिस और पब्लिक साथ में रहेंगे तभी एक दूसरे की सुरक्षा हो सकती है। और वो अगर जानकारी देंगे तो उनकी बातें गुप्त रखी जाएंगी, उनके नाम को पब्लिक। सर कितना दूर है कुछ का घर जो गिरफ्तार हुआ है शुभम और रोशन, कितना घर पर तो स्कूल के पास में ही जो है वो 3-4 किलोमीटर के अंदर पीछे है। सिक्योरिटी चार्ज करवाएंगे इस मामले में? बिल्कुल, मैं कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्द सजा हो सके। कब सर क्या प्लानिंग करते हैं? पिछले करीब हफ्ता दिन से प्लानिंग चल रहा था, और जो ये सबूत मिटाने का प्रयास प्लानिंग जो किया गया था वो पूरे पहले से ही रचा हुआ था, और उसी के तहत काम कर रहे थे। तो पुलिस कैसे होगी? इसमें मैंने बताया कि हम लोग कई टीमें काम कर रही थी, और इतनी सारी टीमें लगी हुई थी, 8 टीम थी जो अलग अलग चीज़ों पर काम कर रही थी, और साथ में पब्लिक का सहयोग भी रहता है तो चीज़ें आसान होती हैं। इसमें जो लीड मिला उसी के तहत मतलब फसल वाला पकड़ाया या शुभम को दोनों जब चीज़ें चल रही होती हैं तो अनुसंधान में जिससे क्रॉस किया जाता है उसके बाद में उसमें अलग से विस्तार से बात कर लेंगे, फिर लंबा वाइड हो गया किस तरह हुआ वो एक अलग एपिसोड वाली बात है, उसमें दोनों दोस्त हैं सर, दोनों दोस्त। हाँ, दोनों दोस्त। स्कूल टाइम से तीनों दोस्त थे। हाँ, पहले से दोस्त हैं। जैसे शुभम जो है वो पढ़ाई अभी नहीं कर रहा था फिलहाल, जो बच्ची थी वो पढ़ाई कर रही थी। उस वाले उसमें अलग से जान पहचान कैसे होता सर बच्ची के साथ? स्कूल से जान पहचान थी लोगों की। इंस्पेक्टर नहीं पढ़ते शुभम भी पढ़ता पहले क्या? शुभम भी किसी एरिया में था, पहले से लोग जान पहचान थी, स्कूल वगैरह जाने में जो होता है गाँव में लोग मिल जाते हैं उस तरह। अभी तो और ब्रीफ बता दें, हो गया ना इसमें, फिर बता देते हैं आपको। हो गया।